ध्यान दीजिए, हु और whom बड़े ही कॉमनली यूज शब्द हैं। इनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं ये सोच के कि एक ही शब्द हैं, हु और whom का मतलब एक ही है। ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब ज़रूर है। हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, हम लोग इनको यूज़ करते हैं क्वेश्चन के समय, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है हु और whom में। ये जानने के लिए हम थोड़े एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उससे हमारे को समझ आएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लिखता हूँ, हु इज ही। मैंने पूछा वह कौन है। सेंटेंस किसके बारे में है? इस इंसान के बारे में है। फिर यहां पे लिखता हूं, whom is he talking to। अब ध्यान दीजिए, विषय इस सेंटेंस में कौन है? फिर से ही है। बात कौन कर रहा है? टॉकिंग का एक्शन कौन कर रहा है? ही। तो ऑब्वियसली ये जो शब्द है इधर, ये रिसीवर हो गया सेंटेंस का, जबकि यहां पे हु किसके लिए लगा था? ही के लिए। तो एक्शन कौन परफॉर्म, सेंटेंस किसके बारे में है? ही के बारे में है। तो सब्जेक्ट है ये, हु इज द सब्जेक्ट। और यहां पे हुम इसलिए करा है बिकॉज हम पूछ रहे हैं वो वह किससे बात कर रहा है। तो जिस व्यक्ति से बात कर रहा होगा वो रिसीवर होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है हु और हुम में। हु जो होता है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। रिप्लेस क्यों? बिकॉज ये दोनों ही शब्द प्रोनाउंस हैं, सेंटेंस को रिप्लेस करते हैं। सेंटेंस में जो वर्ड होता है, नाउन होता है, उसको रिप्लेस करते हैं। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी। पहला सवाल, डैश एट दिस। सवाल पूछा किसने खाया ये। सेकंड क्वेश्चन, विद डैश डिड यू ईट दिस। किसके साथ तुमने ये खाया, ये सवाल है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डैश इज संजीव। आप पूछ रहे हैं कौन है संजीव। चौथा सवाल देखिए, डैश इज संजीव टॉकिंग अबाउट। संजीव किसके बारे में बात कर रहा है? दो और सब सेंटेंसेस देखिए, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा। मे आई नो डैश इज कॉलिंग, और ये सवाल देखिए, मे आई नो with dash am I speaking to। अब ध्यान दीजिए, मैं करेक्ट आंसर्स यहां पे ग्रीन से लिखूंगा। पहला पढ़िए, डैश एट दिस, ये किसने खाया? आपने सवाल पूछा, तो जिसने खाया वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन से, तो जाहिर बात है हु का यूज करेंगे। मैंने कहा हु सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आप हु यूज करेंगे। अब यहां देखिए, विद डैश डिड यू ईट दिस, तुमने ये किसके साथ खाया? तो खाया किसने? तुमने। तुम सब्जेक्ट हो, तो जिसके साथ तुमने खाया वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां हमने पढ़ा हुम इज द ऑब्जेक्ट, तो आप यहां पे लिखेंगे विद हुम डिड यू ईट दिस। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन है संजीव। कौन है संजीव? हु इज संजीव। संजीव के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं संजीव किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बात तो संजीव कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा हुम। हुम। और फाइनली ये जो दो सवाल मैंने यहाँ लिखे हैं, ये आप जब किसी का फोन आता है, टेलीफोन आता है, तो आप इस तरह बात करते हैं। पहले पूछते हैं क्या मैं जान सकता हूं कौन कॉल कर रहा है। तो पहला सवाल देखिए, क्या मैं जान सकता हूं कौन कॉल कर रहा है। मे आई नो हु इज कॉलिंग,
कॉल जो कर रहा है वो कॉलिंग का एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? हु, सब्जेक्ट वो है। लेकिन सेकंड सवाल में आपने लिखा है मे आई नो विद डैश एम आई स्पीकिंग टू, क्या मैं जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं? ये कहने का तरीका होता है, ठीक है। तो बात कौन कर रहा है? मैं बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो जिससे बात करोगे वो रिसीवर हुआ। तो मे आई नो whom am I speaking to। तो ये फर्क है who और whom में। सब्जेक्ट का जो विषय होता है, अगर उसकी जगह पे हमने लिखना है तो हम who का इस्तेमाल करेंगे। अगर रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे अगर हमारे को who या whom में से कुछ लगाना है तो हम whom लगाएंगे। तो ये फ़र्क है, ये जिसको काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। दोनों सेम नहीं है, दोनों को यूज़ करते समय हमें ध्यान देना है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आजकल इनफॉर्मल इंग्लिश में हम whom की बजाय who का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही के केसेस, who के लिए तो ऑब्वियसली हम who करेंगे, इंटरचेंजेबल नहीं है, लेकिन कई बारी हम whom की जगह पर who का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का।